हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड मेटा चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डेटाबेस किस तरीके से हम क्रिएट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि माइस्क्ल होता क्या है और इसका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं। इस वीडियो में हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे लेफ्ट हैंड सेक्शन में बहुत सारे डेटाबेस हमारे पास क्रिएटेड है। नाउ हमें देखना है कि ये डेटाबेस हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं। सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हम चलते हैं हमारे यहाँ डेटाबेस में, देखते हैं कि यहाँ पे जो भी डेटाबेस उसमें हमारे पास किस नाम से हमें डेटाबेस क्रिएट करना है और वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। यहाँ पे हमारे पास जो हम क्रिएट करने वाले हैं डेटाबेस का नेम, यहाँ पे हम मान लेते हैं वो एग्जिस्ट नहीं करता। अगर एग्जिस्ट करता होगा तो वो डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम ले लेते हैं ब्लॉग इंडाइस। ओके, नाउ अब हम क्या करते हैं, क्रिएट करने की कोशिश करते हैं तो ये हमें एरर दे देता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास ऑलरेडी जो हमारा ये ब्लॉग इंडाइस जो डेटाबेस है वो क्रिएटेड है, इसीलिए यहाँ पे ये डेटाबेस क्रिएट नहीं होगा। फर्स्ट थिंग, ठीक, तो एरर ये हमें यहाँ पे दिखने लगी। अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो ये गायब हो जाएगी। नाउ अब चलते हैं हम एसक्यूएल के अंदर। कोई भी एसक्यूएल क्वेरी रन करने के लिए यहाँ पे हमें क्या करना है, एसक्यूएल सेक्शन के अंदर आना है और कहाँ पे, जो हमारा मेन सर्वर है, मेन लोकल होस्ट है, वहाँ पे अगर हम चाहें तो इसको भी हटा सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट ये एसक्यूएल है, इसके ऊपर आना है, यानी ये हमारे अब पूरे सेक्शन पे, पूरे पीएचपी में एडमिन पे काम करेगा। अगर हम किसी डेटाबेस के अंदर होते हैं तो उसका एसक्यूएल अलग से चलता है, उसकी भी बात हम आने वाली वीडियो में करने वाले हैं। नाउ अभी देखा कि क्या कह रहा है ये यहाँ पे कि जो रन होगी एसक्यूएल क्वेरी वो हमारी होगी 127.0.0.1 के ऊपर, यानी ये जो हमारा जो आईपी होता है डिफ़ॉल्ट, ये हमारे लोकल होस्ट का आईपी होता है। कहीं भी अगर ये आईपी दिख रहा है तो ये समझ के चलना आप कि वो लोकल होस्ट की बात कर रहा है। लोकल होस्ट लिखेंगे या इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम। नाउ अब क्या करते हैं, डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हमारे पास जो कमांड होती है वो होती है क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नेम। जस्ट 3 वर्ड्स होते हैं, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नेम। हम यहाँ पे क्या क्रिएट करना चाहते हैं, एम्प्लॉय टेबल, EMPLOY एम्प्लॉय टेबल। सपोज हम एम्प्लॉय टेबल क्रिएट करना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, क्रिएट डेटाबेस एम्प्लॉय। इसके आगे या पीछे हमें कुछ भी नहीं लिखना, चाहो तो आप ये सेमीकोलन भी हटा दो, इसकी भी यहाँ पे कोई नीड नहीं है। अगर आप यहाँ पे क्या चाहते हो, मल्टीपल क्वेरीज को रन करना चाहते हो, क्रिएट टेबल की मल्टीपल डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हो तो आपको सेमीकोलन लगाना है, अदरवाइज यहाँ पे सेमीकोलन लगाने की नीड नहीं है। अभी हम सिर्फ सिंगल डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं तो हम क्या लिखते हैं, क्रिएट डेटाबेस एम्प्लॉय, EMPLOYE एम्प्लॉय लिख देते हैं हम, इस तरीके से लिख देते हैं, या डबल ई भी लिख सकते हैं। ठीक, जिस भी तरीके से आप नाम चाहते हो यहाँ पे वो ऐड कर दो। चाहो तो आप कोई और नाम लेना चाहते हो तो वो ऐड कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप नाम इस तरीके का देना कि आपको याद रहे। अगर इन फ्यूचर आपको वो इन नेम कहीं पे यूज़ करना है या किसी और क्वेरी के अंदर तो वो इजी वे में आप मेंशन कर सको। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एम्प्लॉय की जगह EMP लिख देते हैं, सबसे शॉर्ट नाम लिख देते हैं। ठीक है, क्या लिखा, क्रिएट डेटाबेस EMP। नाउ रन करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे नीचे हमारे पास क्या होगा, गो होगा, तो इसको गो को क्लिक करते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि यहाँ लिखा है एनेबल फॉरेन की चेक। जब आप डेटाबेस बना रहे हो तो आप इसको क्लिक करके रखो, अनेबल फॉरेन की चेक को, अदरवाइज ये क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। अब फॉरेन की होती क्या है इसकी बात हम आने वाली वीडियो में करेंगे और ये देखेंगे कि ये फॉरेन की एक्चुअल में मेन रोल क्या होता है, इसका क्यों यूज़ करते हैं। अभी के लिए हम इसको टिक करके चलते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो अदर चीज़ें इनको हम छोड़ देते हैं। नाउ क्या करते हैं, क्लिक करते हैं गो, तो हमारे पास ये इस तरीके का मैसेज आ जाता है, MySQL रिटर्न एन एम्प्टी रिजल्ट सेट। इसने एम्प्टी रिजल्ट सेट दिया है, लेकिन क्या बोला है कि ग्रीन साइन दे दिया, यानी कि हमारा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। अगर हम देखें हमारे लेफ्ट हैंड पे तो हमें यहाँ पे हमारा डेटाबेस देगा EMP। ठीक, अब अगर हमें इस डेटाबेस के अंदर यहाँ पे कुछ एडिट करना है तो हम यहाँ पे एडिट इट लाइन या एडिट का बटन
को हिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम जो टेबल है इसको क्या करते हैं, emp अंडरस्कोर न्यू कर देते हैं। ठीक है, यहाँ emp न्यू कर देते हैं। ठीक है, अब गो करके देखते हैं तो देखते हैं क्या हुआ कि यहाँ पे हमें रिटर्न किया है emp न्यू MySQL ने, लेकिन डेटाबेस हमें यहाँ पे कहीं नहीं दिख रहा। ठीक, एक बार हम इसे रिलोड कर लेते हैं। देखो अब दिखा हमें। ठीक है, तो क्या हुआ, जो पहला था emp वो हमारा डिलीट नहीं हुआ। हमारा डेटाबेस क्रिएट क्या करता है, हमारी जितनी भी डेटाबेसेस होता है, अगर हम उसको क्रिएट करेंगे बार बार, चाहे उसको नेम चेंज करके करके एडिट करके चेंज करेंगे, तो भी वो करंट वाले को एडिट नहीं करेगा, वो न्यू ही क्रिएट करेगा। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। ठीक, नाउ अब ये तो था डेटाबेस किस तरीके से क्रिएट करते हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि हम इस डेटाबेस को ड्रॉप कैसे करेंगे। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अगर आपने अभी तक कोड मेटा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन जरूर क्लिक करें।